एक बच्ची 14 साल की जो पिछले लगभग 13 दिनों से मिसिंग है और उसकी एफआईआर पेल्हार पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई है, लेकिन अभी तक उस पर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। एक लड़की आके किडनैप मतलब कि उसकी सहेली बनकर आकर लेके गई उसको घर से, और उसके बाद वो मुस्लिम लड़के के साथ में चली गई। उसका नंबर भी चालू है और मैंने नंबर भी दिया है पुलिस स्टेशन में, और उसका मतलब कि फ़ोटो वगैरह नाम सब कुछ बताया, लेकिन अभी तक मतलब उनको कोई सुराग नहीं मिला। वो लड़की कहाँ है? वो कभी बोलता है कि मैं केरला में हूँ, कभी बोलता है मैं बिहार में हूँ, ऐसा करके फ़ोन करके बोलता है। और कौन बोलता है? वो लड़का आपसे बात करता है? हाँ, लड़की के भी करवाता है, मतलब खाली वो कि मतलब आधार कार्ड दे दो। अभी आप क्या कहना चाहती है? वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कमिश्नर जो मीरा भाईंदर के हैं, उनसे आप क्या कहना? उनसे रिक्वेस्ट करूंगी और हाथ जोड़ के विनती करूंगी मेरी बेटी को। जो घटना पता चला है 14 साल की बच्ची के साथ में एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने, और उसको बहरा फुसला के अपने साथ लेकर गया हुआ है, और 13 दिन हो गया। प्रशासन अभी भी कोई भी प्रक्रिया इस प्रकार से नहीं की है जिससे कि संतुष्टि प्रदान हो सके। और ये भी कहता है कि मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगा कि लड़की नहीं जाना चाहती, उसके माँ बाप उसको बहला फुसला के बुलाना चाहते हैं और मारना चाहते हैं उसको। वसई विरार में इन दिनों नाबालिग लड़की और लड़कियों के भागने का, पलायन का जो मामला है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में वसई विरार क्षेत्र में या यह कह लीजिए कि साल 2020 यानी लॉकडाउन के बाद ये मामला और बढ़ा है। उसका एक कारण ये भी समझ में आता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल का कहीं ना कहीं माँ बाप की व्यस्तता के चलते उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये है कि नाबालिग बच्चियाँ एक बालिग लड़कों के साथ जा रही हैं और उनको बरगला फुसला के, चूँकि नाबालिग बच्चों का अगर देखा जाए तो उनका मैच्योरिटी लेवल नहीं है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको बरगलाया जाता है। ऐसा ही जो मामला है ये नाला सुपारा से सामने आया है। इसमें एक पीड़ित परिवार हमारे साथ है, उनके साथ क्या कुछ हुआ है पहले उन्हीं से जानते हैं। एक बच्ची 14 साल की जो पिछले लगभग 13 दिनों से मिसिंग है और उसकी एफआईआर पेल्हार पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई है, लेकिन अभी तक उस पर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है और ये परिवार इस पीड़ा को कब से झेल रहा है। बोलिए। मैं नाला सुपारा श्री रामनगर में रहती हूँ, और मेरी 14 साल की बेटी है जिसने कि एक मुस्लिम लड़का उसको भगा के लेके गया है। और मैंने कितने दिन हो गए? आज 13 दिन हो गया। 13 दिन हो गए। 13 दिन हो गए, और मैंने मतलब कि पेल्हार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किया, लेकिन अभी तक कोई उनको मतलब सुराग और सफलता कोई नहीं मिला है। लड़की की उम्र कितनी है? बस 14 साल की। और लड़का आपको कैसे पता चला कि कितने साल का है, कितने साल का है? उसको मतलब फ़ोटो देखने से पता चल रहा है कि 20 से 21 साल का है वो। क्या कहानी आपको सामने आई है, क्या है? अभी तक तो मतलब कि कुछ समझ में ऐसा नहीं आया। वो मतलब कि एक लड़की आके किडनैप मतलब कि उसकी सहेली बनकर आकर लेके गई उसको घर से, और उसके बाद वो मुस्लिम लड़के के साथ में चली गई। लड़की आई थी, सहेली उसकी? हाँ, बोले कि ये मेरी सहेली है। आप कहाँ थी? मैं नहीं थी घर पे, घर पे कौन कौन था? बस मेरी दोनों लड़कियां थी, दोनों लड़कियां थी, एक बड़ी छोटी? बड़ी और छोटी। छोटी वाली को उसने, लड़की आई थी? हाँ, लड़की लेने आई थी, वो भी मुंह में मास्क लगाकर। मास्क लगाई थी? मास्क लगा कर आई, और बड़ी वाले ने बोला कि मास्क हटाइए, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मेरा मुंह जला हुआ है इसलिए मैं अपना मास्क नहीं हटाती हूँ। और उसको लेके गई? हाँ, उसको बोली कि सौम्या चल मेरे साथ मेरे घर पे। तो उसने कहा अच्छा चल मैं चलती हूँ। तो इसके बाद आपने एफआईआर दाखिल कराया? हाँ, मैंने मतलब कि इंतज़ार किया 2-4 घंटे। फिर रात को करीबन 10 बजे के लगभग हम लोग पेल्हार पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर दर्ज किए। 3 बजे तक लगभग मतलब कि वो हमारा मतलब कंप्लेन लिए। उसके बाद आज तक मतलब कुछ मतलब समझ में नहीं आया। उसका नंबर भी चालू है और मैंने नंबर भी दिया है पुलिस स्टेशन में, और उसका मतलब कि फ़ोटो वगैरह नाम सब कुछ बताया है, लेकिन अभी तक मतलब उनको कोई सुराग नहीं मिला। आपने पुलिस को क्या क्या उसमें सप्लीमेंट्री हेल्प के लिए क्या क्या दिया है? मतलब जो उन्होंने मुझसे मतलब पूछा उसके बारे में। क्या वो लड़का जो बात कर रहा था उसकी इंस्टाग्राम आईडी, उसका मोबाइल नंबर दिया है? उसका मोबाइल नंबर दिया है, आईडी तो मतलब कि जो मतलब कि वो कभी फ़ोन करता है ऐसा करके। नहीं, इंस्टाग्राम पे जो लड़की बात कर रही थी आपकी, उसका इंस्टाग्राम वाली आईडी दी है ना? हाँ, वो भी लिया है। वो भी दिया है? हाँ, सब। इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस को सुराग नहीं मिला? नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। वो लड़की कहाँ है? वो कभी बोलता है कि मैं केरला में हूँ, कभी बोलता है मैं बिहार में हूँ, ऐसा करके फ़ोन करके बोलता है। और कौन बोलता है? वो लड़का
लड़का आपसे बात करता है? हाँ, लड़की के भी करवाता है, मतलब खाली वो कि मतलब आधार कार्ड दे दो, अच्छा, उसको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के लिए वो बार बार फ़ोन कर रहा है। और कल तो फ़ोन किया था, मैं नहीं थी, बड़ी वाली लड़की ने बात किया तो बोला कि आधार कार्ड दे दो, और नहीं तो फिर मैं मतलब कि तुम चाहे पुलिस लेकर आओ मेरे घर पे, चाहे कुछ भी करो, मुझे कोई वो मतलब नहीं है। और लड़की भी बोली कि हम दीदी मुझे आधार कार्ड दे दो, मैं आ रही हूँ, झूठ मूठ का ऐसा करके वो जो जो सिखा रहा है वही वही बोल रही है वो। अच्छा, तो लड़की सही सलामत है? हाँ, अभी तक तो ठीक ठाक है वो। देखा उसने, फोटो देखा आपने? हाँ, फोटो देखा। कैसी फोटो भेजी है उसने? मैं वो एकदम मुस्लिम जैसी बना दी है उसको। लड़की को? अच्छा। एकदम मुस्लिम टाइप से जैसे रहते हैं वो लोग, उसी तरह बना दिया है। तो अभी आप क्या कहना चाहती है? वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस कमिश्नर जो मीरा भाईंदर के हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? उनसे रिक्वेस्ट करूंगी और हाथ जोड़ के विनती कर मेरी बेटी को। संभालिए अपने आप को। तो ये परिस्थिति है। पेल्हार पुलिस स्टेशन के जो भी जांच अधिकारी हैं वो ऐसी पीड़ादायक परिस्थिति को देख सकते हैं। परिवार जब पीड़ित होता है तो उनके पास सिर्फ न्याय मांगने के सिवाय कुछ नहीं होता है। परिवार है, वो बच्चे की माँ है, तो कहीं ना कहीं इन परिवार को अपनी उस बच्चे की याद आ रही है, जिसको लेकर वो उस पीड़ा से, एक माँ अपने बच्चे को खोने का गम जानती है। मामला आपने हम तक लाया है, इस मामले के बारे में और आगे क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला जैसे ही हमको पता चला, हमने इनसे संपर्क किया, इन्होंने भी हमसे संपर्क किया, हम लोग मिले, और जो घटना पता चला है 14 साल की बच्ची के साथ में एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने, और उसको बहरा फुसला के अपने साथ लेकर गया हुआ है। और 13 दिन हो गया, प्रशासन अभी भी कोई भी प्रक्रिया इस प्रकार से नहीं की है जिससे कि संतुष्टि प्रदान हो सके। और आज उसका नंबर भी चालू है, इंस्टाग्राम से इनको मैसेज भी दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, और प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि इसे जल्द से जल्द संज्ञान में ले, नहीं तो हिंदू संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। और दूसरी बात, मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, उन माताओं बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चियों को जो मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल पे प्रतिदिन ध्यान दें कि बच्चियां किससे बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं। आप चले जा रहे हैं, किसी कार्य से बाहर चले जा रहे हैं, और आपकी 14 साल की बच्ची किसी मुस्लिम के साथ में फरार हो जा रही है। और ऐसे केसेस मैं बता रहा हूं कि ऐसे केसेस वसई विरार में आए प्रतिदिन 4-6 केसेस चल रहे हैं इस समय, जो कि कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि नाला सोपारा गांगड़ी पहाड़ के 3-3, 4-4 केसेस 1-2 दिन के अंदर आ चुके हैं। तो ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, इसे संज्ञान में ले, इसे ढिलवई ना दें, क्योंकि इस ढिलवई से आने वाले समय में किस प्रकार से हिंदू बच्चियों को बहला फुसला के ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि छांगूर जैसे लोगों का इसमें हाथ हो सकता है, कि जिस प्रकार से वसई विरार में इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं। कुल मिला के ये कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मामलों को कम से कम और ये भी कहता है कि मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगा कि लड़की नहीं जाना चाहती, उसके माँ बाप उसको बहला फुसला के बुलाना चाहते हैं और मारना चाहते हैं उसको, ऐसा कहता है। 20 साल का एक किडनैपर 14 साल की लड़की लेके गया है, और उसी परिवार को वो धमका भी रहा है। पिछले 13 दिन से सिलसिला शुरू है, और इसमें परिवार उस पीड़ा से व्यथित है, और प्रशासनिक अधिकारी आज कार्रवाई करते हैं, कल कार्रवाई करते हैं का आश्वासन इनको लगातार दे रहे हैं। आप जनता जनार्दन, इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बात, ये प्रशासनिक अधिकारियों को एक कम से कम इतना तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब बच्ची नाबालिग है तो ऐसे केसेस में सब जानते हैं कि उसके साथ क्या हो सकता है, कितना अत्याचार हो सकता है, या फिर क्या परेशानियां पैदा कर सकती हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं, इस पर बारीकी से नज़र करते हुए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के कमिश्नर साहब को ये व्यक्तिगत मेरी भी रिक्वेस्ट है कि इसमें कम से कम पेल्हार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को निर्देशित करें और गाइड भी करें कि एक इंस्टाग्राम आईडी जो एक्टिव है, जिस पर लड़का खुद कम्युनिकेट कर रहा है, लड़की खुद कम्युनिकेट कर रही है, और वहाँ से फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, ऊपर से इनके परिवार को धमकाया भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला उसके मनबढ़ होने का सबूत है। और उस पर एक प्रशासनिक मुंबई पुलिस, जो महाराष्ट्र पुलिस है, उसको अब अपना रुतबा दिखाने का वक्त आ गया है। फिलहाल इसमें क्या कुछ अपडेट होता है आगे हम आपको जरूर बताएंगे। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।